सबसे पहली बात तो हाँ। ब्रह्मा और शिव अलग अलग हैं। अच्छा, अलग है। ब्रह्मा अलग है, शिव अलग है। अच्छा। ब्रह्मा आत्मा है अच्छा। और शिव परमात्मा है। परमात्मा। परमात्मा का मतलब जो सभी आत्माओं में परम है। सभी आत्मा मतलब मनुष्य आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा, देवात्मा, इनमें भी जो परम है वो है परमात्मा। अच्छा। तो ये जो ब्रह्मा है इनको परमात्मा नहीं कह सकते, ये शिव नहीं है, शिव अलग है और ये अलग है। शिव परमात्मा जो ज्योति स्वरूप निराकार है, लेकिन निराकार का मतलब ये नहीं कि उसका कोई आकार ही नहीं है। निराकार शब्द परमात्मा के लिए प्रतीकात्मक शब्द है, सापेक्ष में कहा गया शब्द है। जैसे हम कहते हैं कि आप छोटे हैं तो हम बड़े की तुलना में आपको कह रहे हैं छोटा। तो ऐसे ही परमात्मा को जो निराकार कहा गया है वो परमात्मा को साकार और आकार की तुलना में निराकार कहा गया। साकार अर्थात हम मनुष्यों की तरह उसका हड्डी मांस का स्थूल शरीर नहीं है, क्योंकि वो अजन्मा है, वो परमात्मा है, वो सबका माता पिता है, वो किसी के द्वारा जन्म नहीं ले सकता है। तो इसलिए वो परम आत्मा है, उनका कोई शारीरिक आकार नहीं है और ना देवताओं की तरह उनका सूक्ष्म आकार है। तो साकार और आकार की तुलना में निराकार है। तो तीन आपका, शब्द हाँ, हैं। तो आपका मतलब ये तीन, एक परमात्मा, जी, उसके बाद ब्रह्मा, परमात्मा, फिर देवात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, मनुष्य आत्मा, उसके भी नीचे आएंगे तो दुष्टात्मा। नहीं, हम ये कह रहे हैं ना कि जी पहला तो आप परमात्मा मानती जी हैं जो निराकार है, जी, फिर उसके बाद आप ब्रह्मा को मानती हाँ हैं जिसका आकार है, हाँ, शरीर है। शरीर है, जी, और फिर आप ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी। तीन, ये तीन तीन नहीं है, ये जो है ये दो ही हैं। जो वो ब्रह्मा जिसको कहते हैं वो अव्यक्त ब्रह्मा है, वो संपूर्ण ब्रह्मा है। जैसे कहा गया ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, तो सृष्टि तो यहाँ है, तो ब्रह्मा भी यहाँ होना चाहिए। तो ये जो ब्रह्मा है ये उस ब्रह्मा का अपूर्ण रूप है, माना ये संपूर्ण रूप नहीं है। दुनिया जिस ब्रह्मा की पूजा करती है वो संपूर्ण रूप है। आप ऐसे समझिए कि जब आप पढ़ रहे थे तब वकील नहीं थे, जब आप पढ़ लिए तब आप वकील बन गए। तो ऐसे ही जब ये बनने का प्रयास कर रहे थे तो दादा लेखराज थे, है ना। और जब इन्होंने उस संपूर्णता को प्राप्त कर लिया, परमात्मा के ज्ञान को, योग को, शक्तियों को अपने जीवन में धारण करके जब ये संपूर्ण पवित्र अवस्था को प्राप्त हो गए, तब इनका नाम ब्रह्मा परमात्मा ने दिया है। ये कर्तव्य का नाम है, ब्रह्मा कर्तव्य का नाम। जी, ब्रह्मा माना सृष्टि का रचयिता, जिनके द्वारा सृष्टि रची गई। तो परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची। कौन सी सृष्टि रची? स्वर्ग की सृष्टि रची, जिसे हम राम राज्य कहते हैं। और जिस राम राज्य को लाने के लिए आज सारी दुनिया परेशान है कि हमारा भारत फिर से राम राज्य बने, तो वो राम राज्य लाना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये परमात्मा का कार्य है। क्योंकि राम राज्य तब ये भारत बनेगा जब भारत में रहने वाली हर आत्मा राम के समान दिव्य होगी, दिव्य आत्मा होगी। बिना राम के समान बने भारत राम राज्य कैसे बन जाएगा? और हर आत्मा को, मनुष्य आत्मा को दिव्य देव आत्मा बनाना ये परमात्मा का कार्य है, और वो कार्य परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा करते हैं, ब्रह्मा के द्वारा जी। तो ये ब्रह्मा जो है उनका अपूर्ण रूप है, माना पुरुषार्थी रूप है। और जो हम भक्ति मार्ग में जिस ब्रह्मा को देवता के रूप में पूजते हैं वो इनका संपूर्ण रूप है, ये बात जी। तो ये राजयोग, जी, जो आप लोग राजयोग में मेडिटेशन सेंटर चलाती हैं, तो ये मेडिटेशन सेंटर का मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहता है? राजयोग मेडिटेशन का अर्थ ही होता है राजाओं का राजा बनना।
है ना। राजयोग माना, राजयोग को समझने के लिए पहले हमें योग को समझना है कि योग क्या चीज है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, मिलन, संबंध। जैसे कहते हैं 2 अंकों का योग, तो वहां पर योग क्या है, जोड़ है। तो उसी तरह से राजयोग में जो योग है ये है जोड़, किसके साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़। जो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है वो योग है। आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध है, जैसे हम भक्ति में भी गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो ये संबंध आत्मा का परमात्मा के साथ, ये क्या हो गया, योग हो गया। तो राजयोग का मतलब है, राज शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक राज का अर्थ होता है राजा, और दूसरा राज का अर्थ होता है रहस्य। तो यहाँ जो योग सिखाया जाता है ये ऐसा योग है, माना आत्मा का परमात्मा के साथ, जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है, उस परमात्मा के साथ आत्मा का जब संबंध जुड़ जाता है तो वो आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि पहले तो वो स्वयं का राजा बन जाती है, स्वराज्य अधिकारी हम बन जाते। क्योंकि आज हम स्वराज्य अधिकारी नहीं हैं, स्वयं की कर्म इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। आज हर व्यक्ति अपने मन का, संस्कारों का, अपनी कर्म इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है। लेकिन परमात्मा के साथ हमारा जो योग है, उनके साथ जो हमारा संबंध है, मन का मिलन है, वो आत्मा को इतना शक्तिशाली बना देता है कि आत्मा अपने स्वयं के कर्म इंद्रियों की राजा बन जाती है। तो ये स्वराज्य अधिकारी बनाने वाला योग और जीवन के अनेकानेक रहस्यों को खोलने वाला योग है। जब परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध जुड़ता है तो हम ऐसे अनेक रहस्यों को जान पाते हैं अपने जीवन से, और इस सृष्टि से संबंधित रहस्य को जो आज तक हम नहीं जान पाए। जैसे मैं कौन हूं, क्योंकि आज तक हम मैं को ये शरीर समझते रहे, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं कौन हूं, मेरे गुण क्या है, मेरी शक्तियां क्या है, मैं कहाँ की रहने वाली हूं, कहाँ से सृष्टि पर आई, कब हमें यहाँ जाना है, मुझ आत्मा का पिता कौन है, वो कहाँ है, उसका नाम क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, कैसे उनसे हमारा मिलन हो सकता है ना। ये सारे अनेकानेक जो रहस्य हैं, इन सारे रहस्यों को जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, अर्थात उनके साथ योग होता है, तब ये सारे रहस्यों को हम जान पाते हैं। इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। ये राजाओं का राजा बनाने वाला योग है, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। बहुत 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 अच्छी बात। सिस्टर शिवानी दीदी का हमने जो मोटिवेशनल स्पीच सुना जी, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा कि आप देने वाले बनो जी, आप अपने मन का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत दो जी, कोई आपको सुखी कर दे, कोई आपको दुखी कर दे, किसी की बात से आप दुखी हो जाओ, फिर किसी की बात से सुखी हो जाओ, नाराज हो जाओ। इसका मतलब जी, कि आप अपने मन और अपने चेतना का जो रिमोट है वो दूसरों के हाथ में दे। आप अपनी चेतना का रिमोट अपने हाथ में रखिए, आप स्वयं से संचालित होइए। ये बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीच उन्होंने दिया। एक सवाल हमारा ये है कि क्या कारण है कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जा रहा है दुनिया के अंदर, जैसे जैसे लोग मीडिया के थ्रू अवेयर हो रहे हैं और जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे दुनिया में हम देखते हैं ईर्ष्या, नफरत, अज्ञान, संकुचित और संकीर्ण सोच, खंडित मानसिकता फैलती जा रही है, परिवार टूटते जा रहे हैं। हमारे यहाँ कचहरी के अंदर फैमिली कोर्ट एक थी,
उसके बाद फैमिली कोड, मेन फैमिली कोड, AFC 1, 2, 3, 3, 4 फैमिली कोड बन गई। इतने केसेस के सारे परिवार टूट रहे हैं। और आपको बताएं, बड़ी हैरत की बात है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका परिवार कम टूट रहा है, और जो ये पढ़े लिखे हैं, PhD किए हुए हैं, BTech किए हुए हैं, सिविल इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पढ़े लिखे लोगों का परिवार टूट रहा है और सारे लोगों का यहाँ पे मुकदमा चल रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि इतनी अशांति फैल रही है? ये किस तरह की पढ़ाई स्कूल में, कॉलेजेस में हो रही है? ये कैसी पढ़ाई हो रही है कि एक आदमी दूसरे आदमी को देखना पसंद नहीं कर रहा है? परिवार में कोई किसी की तरक्की पसंद नहीं कर रहा है, परिवार टूट रहा है। ये कैसा मतलब हम समाज बना रहे हैं, और क्या हम इस समाज को दे रहे हैं? क्या कारण है इसका? कितनी अशांति? इसका जो मुख्य कारण है वो है हमारे आंतरिक विकास की कमी। हम बाहर से तो विकास कर रहे हैं, बाहर से संपन्न बन रहे हैं, लेकिन हमारी जो अंतर आत्मा है वो शक्ति हमारी धीरे धीरे घटती जा रही है। हम अपने आंतरिक विकास पर, आंतरिक गुणों के विकास पर, आंतरिक शक्तियां जो हमारी हैं उसके विकास पर हम समय नहीं दे रहे हैं, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बाहर से तो हम अपने आप को जो है बहुत ज्यादा विकास में ले जा रहे हैं, बहुत ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, बाहरी सब कुछ जो हो रहा है वो बाहरी रूप से तो हम अपने आप को संपन्न बनाते जा रहे हैं, लेकिन अंदर से जो हम सबकी आत्मा है वो कमजोर होती जा रही है। और कमजोर होने के कारण आत्मा के जो गुण हैं, शक्तियां हैं, वो खत्म हो रहे हैं। उसके बदले आत्मा के अंदर अवगुण प्रवेश होते जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज का अपोजिट होता है, या तो गुण होगा या तो अवगुण होगा। तो जब आपके अंदर शक्ति कम होगी तो निश्चित है कमजोरी आएगी, बीमारी पैदा होगी। तो ऐसे ही जब हमारे आत्मा के जो गुण हैं, शक्तियां हैं, जब उनको हम नहीं विकसित कर पा रहे हैं तो उनकी जगह अवगुण, नफरत, ईर्ष्या, ये सारी बुराइयां हमारे अंदर पनपती जा रही हैं। और अगर समाज को इन सब से हमें मुक्त करना है तो आंतरिक विकास की जरूरत है, अपने अंतर आत्मा को सशक्त बनाने की जरूरत है, जो हमारे आत्मा के मूल गुण हैं। क्योंकि आत्मा है ही अपने आप में प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। एक समाज पहले था, पहले हमारा भारत ऐसा था जब लोगों में इतना प्रेम था कि कहा जाता था शेर गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। तो आप सोचिए उस समय के मनुष्यों में कितना प्रेम रहा होगा, है ना? कितनी उस समय लोगों में पावर थी, है ना? आप जो बोला अपने शिवानी दीदी ने दातापन की बात कही, तो आज हर मनुष्य के अंदर जो है वो दूसरे को दे रहा है। तो आज हर मनुष्य के अंदर क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, वही सबको बांट रहा है। तो अगर हम समाज को अच्छा देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने अंदर अच्छे गुणों को, शक्तियों को भरना पड़ेगा ना। उसके लिए हमें अच्छे ज्ञान की जरूरत है ना? परमात्मा के साथ हमारे संबंध की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो उससे हमारा आंतरिक विकास होता है, अर्थात हमारे अंदर जो गुण है, शक्तियां हैं, उनका विकास होता है। और जब आपके अंदर से गुण और शक्तियां विकसित होंगे तब आप उस रूप में व्यवहार करेंगे। ये है, इसीलिए ये परिवार और समाज टूट रहा है, क्योंकि हम अपना आंतरिक विकास नहीं कर रहे हैं, मानसिक विकास नहीं कर रहे हैं, और हम भौतिकवाद में सिर्फ हैं। हमने दीवारें तो अच्छी बना ली, टाइल्स लगा लिया, मार्बल लगा लिया, AC लगा लिया, मगर अपना चरित्र का निर्माण हमने नहीं, बिल्कुल, और हमने अपना चरित्र विकसित नहीं किया। वंदना दीदी जी, एक बात तो साफ है कि मानव जो परमात्मा ने इस धरती पर भेजा, तो इस धरती पर जब परमात्मा ने मानव को भेजा तो वो मानव
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तो नहीं था, वो सिर्फ मानव था। बाद में धीरे 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 लोगों ने अपना अपना धर्म बनाया, अपना अपना विचारधारा आगे बढ़ी, और धीरे धीरे समाज, परिवार, विचारधारा, ये चीजें आई। तो आपका ये जो मिशन है कि मानव को परमात्मा से मिलाया जाए, ये मिशन आपका है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाए, ये मिशन आपका है। एम आई राइट? ये आपका है। तो आत्मा की जब आप बात करती हैं, तो आत्मा तो उसका तो कोई शरीर नहीं है। क्यों, ये शरीर नहीं है आत्मा का? आत्मा तो शरीर में, इस शरीर में आत्मा प्रवेश की है। तो ये शरीर आत्मा का ही नहीं, आत्मा क्या शरीर है? शरीर तो आत्मा शरीर नहीं है। हाँ। ये शरीर आत्मा का ही है ना। ये शरीर आत्मा का है, बिल्कुल। हाँ। मगर आत्मा तो इस शरीर में है। आत्मा हाँ। निकल जाएगी, बिल्कुल, शरीर रह जाएगा। हाँ। हमारा ये कहना है कि भाई आत्मा हमारे शरीर में है, तो हमारे शरीर में जो आत्मा है, वो आत्मा अगर निकल गई, जिसको हम रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, तो अगर ये रूह है, सोल है, अगर निकल गई तो ये शरीर यहीं रह जाएगा, और आत्मा जहां भी इसको जाना है, जो भी सबका अलग अलग विचार है, वहां अपना ये चली जाएगी। तो ये मिशन आप लोगों का बहुत ही अच्छा मिशन है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाए और इसको राइज किया जाए, मनुष्य की मनुष्यता को इसको राइज किया। एक सवाल हमारा ये और भी है, जानकारी के लिए, हमारे व्यूवर्स को जानकारी के लिए, कि जो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी ने जो ट्रस्ट बनाया, उसमें सभी ट्रस्टी महिलाओं को बनाया। ये क्या सोच थी? क्या वीमेन एम्पावरमेंट था, महिला सशक्तिकरण थी, या कोई सोच थी इसके पीछे कि उन्होंने जितना ट्रस्टी बनाया वो सब महिलाएं थी? क्या सोच थी? सोच ये थी कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के अंदर विशेषकर कहेंगे कि नेचुरल, उनके अंदर त्याग, उनके अंदर पालना के संस्कार होते हैं। जैसे एक माँ का संस्कार होता है, तो वो पालना का संस्कार होता है, वो बच्चों को पालना देती है। स्नेह का संस्कार होता है, उसके अंदर सहन करने का संस्कार होता है, बातों को समाने का संस्कार होता है। तो इन सारे नेचुरल गुणों के कारण ही परमात्मा ने जो त्याग भावना, जो सहनशीलता, जो स्नेह भावना, जो पालना की भावना, उसको आधार मानते हुए परमात्मा ने महिलाओं को इसका आधार जो है वो बनाया। इस संस्था का संचालन उनके द्वारा दिया, क्योंकि ये जो संस्था है, ये संस्था के साथ साथ एक परिवार है। ये हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। यहाँ पे जो भी आते हैं भाई बहनें, उन्हें हम एक परिवार के रूप में देखते हैं, और एक माँ के रूप में उन परिवार की, उन आने वाले भाई बहनों की हम पालना करते हैं, स्नेह देते हैं। भाइयों में ये संस्कार नहीं हो सकता है, और चूंकि माताओं को जो है वो बाहर का कार्य व्यवहार नहीं होता है, भाई लोगों को बाहर का कार्य व्यवहार करना पड़ता है, इसलिए परमात्मा ने माताओं को ये कार्य दिया कि माताएं इस परिवार को अच्छी रीति से संभाल सकती हैं। तो ये भाव रख करके, और माताओं को भी उठाने के भाव से, क्योंकि उस समय माताओं को बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था, समाज में उस समय उनका कोई अधिकार नहीं था। और जबकि हमारे शास्त्रों में भी आप देखेंगे, जो शक्ति रूप है वो देवियां ही हैं। शक्ति रूप में जो आराधना है वो देवियों की ही होती है। ज्ञान की देवी सरस्वती को ही दिखाया गया, जो अमृत का कलश है वो श्री लक्ष्मी जी को ही दिखाया गया। तो ये कारण है जो परमात्मा ने उस हमारे प्राचीन जो है धर्म को देखते हुए, प्राचीन इतिहास को देखते हुए, और परमात्मा ने वो कार्य माताओं और बहनों को दिया।
बहुत अच्छा प्रयास है, महिला सशक्तिकरण जी। है ये, और महिलाओं इसमें को भाइयों का भी सम्मान है, ऐसा नहीं है, भाई लोग नहीं भी नहीं बराबर वो रूप से सब सहयोगी बराबर है हैं। ना, सब सारे सेंटर हाँ, हैं। यहाँ तक कि जो हेड क्वार्टर है, पूरा हेड क्वार्टर का संचालन भी महिलाओं के ही द्वारा, हमारी दादियां रही हैं। हाँ जी प्रकाश सबसे पहले हमारी जगदम्बा सरस्वती इसकी संचालिका थी। जी ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस संस्था की स्थापना हुई, लेकिन ये कभी हेड नहीं बने। ये हेड नहीं बने। नहीं, इस संस्था के संचालक ये कभी नहीं थे। ये अपने समय में भी जब इन्होंने इसकी स्थापना की तो समय आने वाली जो माताएं बहनें थी उनकी एक कमेटी बनाई और उसकी मुख्य संचालिका उन्होंने ओम राधे उस समय जो थी जगदम्बा सरस्वती के नाम से जिनको हम लोग जानते हैं, उनको हेड बनाया। उसके बाद ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद दादी प्रकाशमणि जी हेड इसकी हेड बने, फिर उनके बाद दादी जानकी जी हेड बने, फिर गुलजार दादी जी, अभी रतन मोहिनी दादी जी इसकी हेड हैं। जी। ये तो एक अंतिम सवाल हमारा है कि आप लोगों का ये जो सेंटर है वो विश्व में कितने देशों में है? ये एकदम एक्यूरेट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ अंदाजन अंदाजन लगभग 130-25 देशों में लगभग इसकी शाखाएं चल रही हैं। 25-30 देशों में है। 125-30 जी देशों में जी जी इसकी शाखाएं चल जी रही हैं, और वहाँ मेडिटेशन हाँ सेंटर जी है, बिल्कुल। राजयोग हाँ हाँ बिल्कुल। सिखाया जाता जी है, वहाँ जी लोगों को बताया जाता है। बहुत अच्छी बात है, और हम भी आशा करते हैं कि बिल्कुल आप लोग जो हैं अपने मिशन और विजन में सफल रहें जी और एक स्वर्णिम भारत जी हम लोग देखें। ये जो एक थ्योरी आ रही है कि 2036 तक बहुत बड़ा विनाश होगा और बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत भूकंप आएगा और बड़ी पैमाने पर दुनिया में आबादी खत्म हो जाएगी मनुष्यों की, और बहुत मुट्ठी भर कुछ लोग, शायद 9 या 10 लाख लोग बचेंगे। ये क्या, इसमें क्या रहस्य है? ये ऐसा सुनने में आता है। अच्छा, वैसे तो देखिए परिवर्तन तो संसार का नियम है ना। हर समय 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 पर परिवर्तन होते ही रहते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे इस समय जितनी आबादी है आज से 100 साल पहले नहीं थी, है ना। तो उसके भी पीछे जाएंगे तो उससे भी कम आबादी रही है। धीरे धीरे ये आबादी बढ़ी है ना। अभी कलयुग में इतनी आबादी है, इससे कम द्वापर में रही होगी, उससे कम त्रेता में रही होगी, उससे कम सतयुग में रही होगी। अब कलयुग के अंत में इतनी ज्यादा आबादी है, कलयुग के बाद क्या आना है? सतयुग, क्योंकि ये तो चक्र है ना, ये सृष्टि का चक्र है, ये चक्र तो रुकने वाला नहीं है ना। समय का जो चक्र है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन का आना तय है। तो उसी तरह से कलयुग के बाद सतयुग का भी आना तय है। कलयुग में इतनी आबादी है, सतयुग में इतनी नहीं थी ना, कम थी। तो फिर जब सतयुग आएगा तो कम होगी ना। तो इसका मतलब कलयुग के अंत में परिवर्तन होगा इस सृष्टि का, और सतयुग में फिर वही आत्माएं आ पाएंगी जो इस समय अपने आप को सतो गुण से संपन्न करेंगी। तो ये सबका एक मतलब ये है। हालांकि इस संस्था में ऐसा कोई डेट डिक्लेयर नहीं किया जाता है कि इस सन में ये विनाश हो जाएगा। परमात्मा ने हमें कभी ये नहीं बताया कि इस सन में ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ये तो अपना अपना लोगों का रिसर्च है, खोज है, लेकिन ये सत्य है कि ये परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना है, क्योंकि सृष्टि अपने आप को बैलेंस करती है। तो पहले ये दुनिया ऐसी नहीं थी, जब सतयुग था सुखमय सृष्टि थी, तो फिर जब सतयुग आएगा तो ये सृष्टि सुखमय होगी। तो उसके लिए जरूर जैसे नया मकान बनाना है तो पुराने को गिराना तो जरूरी है ना। जब तक पुराना गिरेगा नहीं, नया बनेगा नहीं। तो उसी तरह से जब तक ये पुरानी दुनिया परिवर्तन नहीं होगी तब तक नई दुनिया आएगी नहीं। तो उसके लिए ये सारी चीजें तो होंगी ही, परिवर्तन होगा संसार का। तो ये सारे युद्ध, ये सारी लड़ाइयां और प्राकृतिक आपदाएं, ये तो होना ही है।
बहुत बड़े पैमाने पर विनाश होगा। उसके अब ये बाद तो उनका कार्य है, वो जाने क्या होगा। फिर उसके बाद फिर निर्माण होगा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। जी और